हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस नए श्रृंखला में। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो क्लास 9th के लिए है, वर्ग 9 के लिए है। उसका हम लोग अध्याय संख्या 1 कर रहे थे, जिस अध्याय का नाम था संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। हम लोग इसका आज करने वाले हैं भाग संख्या 10। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 9 तक कर चुके हैं। अगर आप पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप पीछे वाला देखिए, फिर ये समझ में आएगा। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने पिछले भाग में ये जो प्रश्नावली 1.3 है, इसके जो प्रश्न थे इसको हम लोग कर रहे थे, अर्थात प्रश्नावली 1.3 के जस्ट इसके पीछे वाले भाग में हम लोग ने प्रश्न संख्या 7 से लेकर 9 तक एक एक प्रश्न एक एक लाइन करके देखा है। ठीक है, तो आज के इस भाग में हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अर्थात वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं का क्या मतलब है? संक्रियाएं मतलब गणितीय संक्रियाएं, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग करना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन। जोड़ना घटाना गुना करना भागा करना, इसको हम लोग गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं। उसके बाद हम लोग भी देखेंगे उदाहरण संख्या 11, 12 और 13। तो चलिए मेरे साथ आप भी कलम और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और अपना नोट्स खुद से बनाइए। तो हमारे पास उदाहरण संख्या 11 है जो बोल रहा है जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21, उसके बाद π-2 अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन करें तो अब पता चलेगा कि इसमें अपरिमेय संख्या में या तो कुछ संख्या जोड़ दिया गया है या घटा दिया गया है या कुछ से गुना कर दिया गया है या भागा कर दिया गया है। अगर हम गौर से देखें तो इसमें ये जो √5 आपको पता है अपरिमेय होता है, इसमें 7 से गुना कर दिया गया है। इसमें 7 के बॉटम में √5 लिख दिया गया है। इसमें √2 में +21 कर दिया गया है, मैंने एक्स्ट्रा कुछ संख्या और जोड़ दिए गए हैं। पाई भी अपरिमेय संख्या है और उसमें से 2 घटा लिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि जब पाई में से हम 2 घटा लेंगे तो वो अपरिमेय ही बचा रहेगा कि परिमेय हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो ध्यान से, √5 का जो वैल्यू होता है 2.236, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। और √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4142, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। पाई का वैल्यू 3.1415, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अगर हम गुना करेंगे 7 से 7√5 में, तो इसका मतलब है 7 में हमें इतना से गुना करना पड़ेगा। तो हमने गुना किया, ठीक है। तो यहाँ से हमने डॉट डॉट था तो डॉट डॉट 7 में डॉट डॉट से गुना करेंगे तो डॉट डॉट ही आएगा। 7 में 6 से गुना किया, कितना आ गया? 7 × 42 के 2 हासिल गया 4, 7 × 21, 4 × 25 के 5 हासिल गया 2, 7 × 14 और 2, 16 के 6 हाथ में गया 1 और 7 × 14 1 15, अर्थात सिंपल गुना कर दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे 7√5 है तो ये भी देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार है अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अर्थात अशांत है। तो ये 7√5 जो होगा ये किस प्रकार की संख्या होगा? ये भी अपरिमेय संख्या होगा। आया समझ में? 10th में आप जानेंगे इसको प्रमेय है, उसके द्वारा इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो उसका एक अलग तरीका है, यहाँ पर केवल अभी जांच करना है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 7√5 है तो हम इसको क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। इसके हर में क्या है? अपरिमेय संख्या है √5। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? √5/√5 से गुना और भागा लगा सकते हैं। फिर एक कटकर एक ही हो जाएगा, तो किसी भी संख्या में हम 1 से तो गुना कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम √5/√5 ले लिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 7√5 और नीचे हो जाएगा √5 में जब √5 से गुना करते हैं तो आ जाता है 5। मैंने √5 में गुना करेंगे तो केवल रूट गायब हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये 7√5 का वैल्यू हमें पता ही है। 7√5 का वैल्यू जब हम रख देंगे और 5 से इसमें भागा लगाएंगे तो इसमें भी वैसा ही आएगा, सेम कंडीशन है, ये भी अपरिमेय होगा। अब देखो √2 में ये जो वैल्यू है इसमें अगर 21 जोड़ देंगे तो ये 22.41241 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। पाई-2, पाई का जो वैल्यू होता है 3.1415 के लगभग, तो उसमें घटाव 2 करेंगे तो 2 घट जाएगा, तो 1.1415 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये भी रुकने का नाम नहीं लेगा, मतलब ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 12 की तरफ, जो बोल रहा है 2√2 जोड़ 5√3 और
-3 को जोड़िए। एक टर्म ए है और एक टर्म ए है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो 2√2, उसके बाद जोड़ करना है 5√3 दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ना है, √2 जोड़ना है, घटाओ 3√3 जोड़ना है। तो अब देखो इसमें भी सेम वही नियम लगाएंगे, सेम वाले को सेम के साथ घटाएंगे, अर्थात जिस तरह हम लोग चर अचर में करते थे ना, वैसे ही सेम करेंगे। जो चर राशि होता था उसके चर के साथ घटाते थे, अचर होता था उसको अचर के साथ घटाते थे। सेम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। अगर रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2 है तो रूट के 3 वाला से वो नहीं घटेगा, ठीक है। जब √2 है तो √2 वाला के ही साथ से घटेगा या जोड़ेगा, ठीक है। √3 है तो √3 के ही साथ घटेगा या जुटेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 2√2 एक यहाँ है और √2 एक यहाँ है, मतलब यहाँ 2 को √2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 √2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√2, ठीक है। अब देखो 5√3 है, यहाँ पे -3√3 है, अर्थात यहाँ पे √3 कितना है, 5 बार है, और यहाँ पे √3 कितना बार है, 3 बार है, और एक घटाव में है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाओ 2√3, ठीक है। √2 और √3 को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि √2 अलग है, √3 अलग है, दोनों की जाति अलग अलग है। अलग अलग जाति रहता है तो हम जोड़ घटाव नहीं करते हैं, ठीक है, वैसे ही लिख देते हैं। तो √2 वालों को जोड़ घटाओ √2 के साथ ही होगा, √3 वाला का जोड़ घटाओ √3 के साथ ही होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं ये 2√2 जोड़ 5√3 है, प्लस √2 घटाओ 3√3। इसको हमने जब किया तो ये हो गया √2 प्लस, अब √2 वाला को एक साथ कर लेते हैं, तो ये √2 था इसमें, तो इसको इसके साथ कर लिए। अब देखो 5√3 इधर था तो इधर ला लिए, तो 5√3 घटाओ 3√3। अब ये आसान हो गया। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो √2 कॉमन है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे √2, तो क्या बचेगा, 2 + 1 बचेगा, फिर गुना करेंगे तो 2√2 और √2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से 2 + 1 √2 हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, √3 कॉमन कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 घटाओ 3 √3। अब देखो 5 में से 3 तो ज़्यादा है ना, तो 2 आएगा, और 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, अर्थात 3√2 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। सिंपल जोड़ था। अब देखो अब गुना सीखते हैं। उदाहरण संख्या 13 है, जिसमें बोल रहा है 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए। कैसे करेंगे गुना, तो 6√5 गुना 2√5, ठीक है। तो गुना में क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम कंसेप्ट जान लें। अगर √a गुना √a है तो इसका मतलब क्या होता है कि a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a का जो पावर है 1/2 है, यहाँ भी a का पावर कितना है, 1/2 है, और जब आधार सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 1/2 और 1/2 कितना बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, माने 1 के पावर 1, माने 1 के पावर 1 मतलब a। तो रूट का मतलब ये होता है कि इसके पावर में 1/2 है, तो इसके ही पावर में 1/2 है, इसके ही पावर में 1/2 है, तो दोनों को गुना किए तो आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो ये कितना हो गया, a हो गया। तो √a में √a से गुना करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे 6√5 है और 2√5 है, तो सबसे पहले जो संख्या ये बाहर वाला दिख रहा है उसमें गुना कर देंगे। तो 6 गुना 2 और फिर गुना करना है √5 में √5 से, तो √5 गुना √5। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। और अभी बताया कि अगर रूट में सेम संख्या है तो एक ही संख्या लिखते हैं, रूट के बाहर लिखते हैं। तो √5 में √5 से गुना करेंगे तो कितना लिखेंगे, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। उल्टा भी देख सकते हो आप, 5 को अगर लिखना हो तो √5 और गुना √5 के टर्म में हम लिख सकते हैं। 5 को अगर तोड़ना हो रूट के फॉर्म में तो √5 गुना √5, तो 5 ही आएगा। आया समझ में, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे किया हुआ है 6√5 गुना 2√5 बराबर 6 गुना 2 गुना √5 गुना √5, √5 गुना √5 किए तो ये आ गया 5, और 6 दूना 12, तो 12 × 5 = 60। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो कि अब हमारे पास एक भाग है, बोल रहा है 8√15, 8√15 को भाग लगा को 2√3 से भाग दीजिए। तो कैसे करेंगे, 8√15 है, इसमें भागा लगाना है कितना से, 2√3 से, ठीक है। तो जो संख्या रूट के अंदर नहीं है, माने बाहर है रूट से, तो उसको तो डायरेक्ट काट सकते हैं। जैसे देखो 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8। अब देखो
3 के पहाड़ा में रूट 15 आता है ना, 3 के पहाड़ा, अभी रूट को भूल जाओ, सिंपल इसका क्या टेक्निक है, 8 रूट 15 बटा 2 रूट 3, 2 से ही 4 बार में कटेगा, सिंपल, पहला जो आप जानते थे वैसे ही कटेगा जैसे आप काटते आए हैं। अब रूट के अंदर है तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, रूट के अंदर से काटा जा सकता है, लेकिन अलग अलग रूट को जोड़ा नहीं जा सकता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, लेकिन रूट वाला काट रहा है ना, इसलिए इसमें भी एक रूट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 4 रूट 5, जब गुना करेंगे तो नीचे वाला तो पूरा कट गया, ऊपर कितना बचा 4 रूट 5। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा आसान तरीका समझने का, लेकिन इसको टेक्निकली टर्म में कैसे करेंगे तो देखो 8 रूट 3, 8 रूट 15 है ना, तो 15 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 5 बटा नीचे लिख सकते हैं 2 रूट 3। अब देखो ये क्या है, ऊपर में 8 गुना है रूट 3 और गुना है रूट 5 बटा 2 गुना है रूट 3। अब देखो ध्यान से, ये रूट 3 से ये रूट 3 कट गया, ये रूट 3 है, और ये 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो 4 रूट 5 बच गया ना, रूट 15 को हम 2 बार में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूट लग गया, ये नहीं होगा, रूट के अंदर 3 गुना 5, तो इसका मतलब हुआ रूट 3 गुना रूट 5, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और रूट 3 गुना रूट 5, तो इसको करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 रूट 5। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इन एग्जाम्पल के बेस पर हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन उदाहरणों से आप निम्नलिखित तथ्यों के होने की आशा कर सकते हैं जो सही है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमेशा किस प्रकार की संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, ध्यान रहे। अब देखो एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर मतलब नॉन जीरो, वो जीरो नहीं हो, जीरो के साथ गुना अगर करेंगे तो भागफल हमेशा अपरिमेय आएगा, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक नॉन जीरो कोई भी संख्या लें, नॉन जीरो परिमेय संख्या लें, तो उसका अगर गुणनफल करेंगे या भागफल करेंगे हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, ठीक है। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं या गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो परिमेय प्लस अपरिमेय क्या आएगा, हमेशा अपरिमेय ही आएगा, परिमेय माइनस अपरिमेय या अपरिमेय माइनस परिमेय हमेशा अपरिमेय ही आएगा। और अगर हम अपरिमेय संख्या में एक नॉन जीरो परिमेय संख्या से गुना करते हैं, मतलब शून्य नहीं लेंगे उसमें, तो जो भागफल या गुणनफल आएगा वो भी क्या आएगा, पर अपरिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय। लेकिन अगर दो अपरिमेय संख्या लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो हो सकता है परिमेय संख्या आ जाए या अपरिमेय संख्या भी आ जाए। जैसे देखो रूट 3 घटाओ रूट 3 कर दिए तो ये कितना आ गया, जीरो। अब जीरो किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर एक क्या था हमारा, ये दोनों अपरिमेय था, घटाए तो क्या आ गया, परिमेय। इसी को एग्जाम्पल को गुना में भी देख सकते हैं, रूट 3 गुना रूट 3, तो रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा, केवल 3 होगा। अभी बताया कि जो रूट के अंदर सेम रहता है तो केवल एक रूट हट जाता है बस। तो ये दोनों क्या था, अपरिमेय अपरिमेय, और गुना किए तो क्या आ गया, परिमेय। भाग में भी वैसा ही है, रूट 3 बटा रूट 3 कट जाएगा तो कितना आ गया, एक। एक किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय भी आ सकते हैं रिजल्ट। अब देखो अपरिमेय कैसे आएगा, और रूट 3 घटाओ 2 ये अपरिमेय आएगा, और रूट 3 गुना 2 अर्थात ये हो जाएगा 2 गुना रूट 3, ये अपरिमेय रिजल्ट देगा। अब देखो रूट 3 बटा हम कर दे 1, रूट 3 बटा रूट 2, तो एक ऐसा रिजल्ट देगा, ये भी अपरिमेय ही रिजल्ट देगा। इसके पहले हमने परिमेय को जोड़ दिया था, तो परिमेय नहीं, दोनों अपरिमेय होना चाहिए, अर्थात रूट 3 प्लस रूट 2 करेंगे तो ये भी अपरिमेय ही रहेगा। रूट 3 गुना रूट 2 करेंगे तो ये भी कितना आएगा, रूट 6 आएगा, तो रूट 6 भी अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तब रूट ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है।
अगर भागा में है तो अगर पूरा में रूट चढ़ा हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए बटा बी है तो केवल ऊपर रूट ए चढ़ाएंगे और फिर नीचे रूट बी चढ़ाएंगे, ये भी सही है। अब देखो हमने एक ये फार्मूला पढ़ा था क्या कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जब गुना करते हैं तो क्या आता है, इसमें और इससे गुना करेंगे तो क्या आता था, एक्स स्क्वायर घटा वाई स्क्वायर। तो इसमें है रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, सेम सेम है वैसा ही, एक बार प्लस किया गया है एक बार घटा दिया गया है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब देखो बताए थे जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों आपस में कट जाता है, तो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा केवल ए, इससे ई कट जाएगा तो क्या बचेगा बी, तो ए घटाओ बी यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो ऐसा ही हो सकता है कि ए प्लस रूट बी हो ए माइनस रूट बी हो, तो यहाँ पे तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर हमारा और घटाओ रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर घटा बी आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। वैसे ही आगे है 5वां नंबर जो है बोल रहा है कि अगर रूट ए जोड़ रूट बी का गुना करे रूट सी प्लस रूट डी के साथ तो जो रिजल्ट आएगा, देखो कैसे गुना करते हैं, इस वाले टर्म को इन दोनों टर्म के साथ गुना करेंगे, फिर इस टर्म को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, ऐसे फिर ऐसे, तो रूट के अंदर गुना होता है और सिंपल रूट लगा देंगे, जो सिंपल गुना होता है वैसे ही गुना कर देंगे। तो देखो रूट ए का रूट सी का गुना करेंगे तो ए में सी से गुना कर दिए तो ए सी, और रूट है तो रूट लगा दिए। फिर देखो रूट ए का रूट डी के साथ गुना करेंगे तो ए में डी से के साथ गुना करेंगे तो ए डी हो जाएगा, रूट है तो रूट लगा दिए। अब देखो रूट बी में सी से गुना करना है, रूट सी से, तो बी में सी से गुना किए तो ये हो गया बी सी, रूट है तो रूट लगा दिए। अब फिर बी में डी से गुना करना है तो बी डी, और रूट है तो रूट लगा दिए, सिंपल है। अब देखो हमें ये पता करना है कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर कर देंगे जोड़ 2 रूट ए बी कर देंगे प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो आपको तो पता है रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ए भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। अगले भाग में जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे प्रश्नावली उदाहरण संख्या 15, 16, 17, 18 और 19। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।